सलाम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ तलबाए किराम और बाहर सुनने वाली मेरी मोहतरम माओ बहनों, सबसे पहले मैं अज़ीज़म मोहम्मद बिलाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इस नूर से इसके सीने को इसी तरह जब तक ज़िंदगी है इस नूर से मुनव्वर रखे, इसके दिमाग को इस रोशनी से मुनव्वर रखे और इसके वालिदैन को भी मुबारक इसलिए क्योंकि अहादीस के मुताबिक न सिर्फ तालिब इल्म की फ़जीलत है बल्कि वालिदैन की भी फ़जीलत है, इसलिए उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ानदान वाले जो आए हैं उनके लिए भी खुशकिस्मती है कि उनके ख़ानदान में अल्लाह ने एक ऐसा मोती पैदा किया, ऐसा हीरा पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह इस बच्चे को ता हयात कुरान के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौलाना ने काफ़ी लंबी और मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इख्तिसारन अर्ज़ करूँगा और उलमा की मौजूदगी में चूँकि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। कुरान करीम या अहादीस नबविया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर कहा, अल इल्म नूर। ये इल्म जो बच्चा पढ़ रहा या जो उलमाए किराम सीख कर यहाँ आपके सामने जलवा फरोज हैं, ये इल्म एक रोशनी है और ये रोशनी जिस सीने के अंदर और जिस दिमाग के अंदर आती है तो इस रोशनी के आने से पहले उस सीने के अंदर यकीन और ईमान मौजूद होता है, जिसे कलमा कहते हैं। अब कलमा पहले है और उसके बाद इल्म है। जब ये दोनों चीजें दिल और दिमाग के अंदर आ गई तो अल्लाह ने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। पहले ईमान वालों का दर्जा इसलिए बाकी इंसानों से जुदा हुआ, बुलंद हुआ कि वो ईमान लेके आए। ईमान हमें दूसरी तमाम कौमों से, गैर मजहब कौमों से जुदा करता है, मुमताज करता है, बुलंद करता है, इसलिए कि हमारे पास एक कलमा है जिसे कहते हैं ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमने ये कलमा पढ़ा, इस कलमे को दिल के अंदर उतारा, अल्लाह ने इज्जत दी। अब ये तमाम ईमान वालों में फिर अल्लाह ने कुछ लोग चुने जिनके दिलों और दिमागों को अल्लाह ने देखा और फिर उन लोगों को चुना, यानी बाकी भी ईमान वाले अल्लाह के बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुरान की आयत है, इनके भी दर्जात बहुत बुलंद हैं कलमे की वजह से। लेकिन फिर इनमें से चंद एक चुने जिनके दिलों को, दिमाग को अल्लाह ने देखा, कहा ये मेरे नबी के ऊपर नाजल होने वाले उलूम को ये अपने दिलों के अंदर रख सकते हैं, आ जाएं, मेरे मेहमान बन जाएं, मेरे रसूल के मेहमान बन जाएं। जिनको अल्लाह ने ये इल्म अता किया, इनका मर्तबा इसलिए बुलंद हो गया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये इल्म वाले अंबिया के वारिस हैं। ये अब इनका मकाम और बुलंद है। मैं फिर कहता हूं, ईमान वाले का मकाम भी बहुत बुलंद है, लेकिन फिर उस ईमान वाले में वो हाफिज कुरान और वो आलिम, उसका मकाम इसलिए बुलंद है कि वो उलूम नबूवत को, उस नूर को अपने दिल और दिमाग के अंदर रख रहा, सिमा रहा और वो इल्म नूर जो नूरी इल्म है उसके जरिए अपने दिमाग को और अपने दिल को तारीकियों से महफूज कर रहा है, बचा रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से, अहादीस की वजह से ईमान वालों को भी, लेकिन ईमान वालों के बाद फिर इल्म वालों को दर्जे बहुत बुलंद देते हैं। कैसे दर्जे? आप उलमा से सुनते रहते हैं, हदीस के अंदर आता है, जब तालिब इल्म घर से इस नीयत से निकलता है कि मैं जाकर इसातिज़ा के पास, कारी साहब के पास अलिफ बा
ता सा ये हुरूफ पढ़ूं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, नूरानी मखलूक को हुक्म देते हैं। हमारे मुआशरे में जो बहुत नेक होता है तो हम कहते हैं ये फरिश्ता सिफ्त इंसान है, ये फरिश्ता सिफ्त इंसान है। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ये फरिश्ता जो तुम्हारी नजर में भी बहुत आला है, बहुत आला मखलूक है, मैं इनको हुक्म देता हूं, जाओ मेरे इस तालिब इल्म, मेरे इस नेक बंदे के कदमों के नीचे पर बिछाओ, ताकि इस बच्चे को इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसके लिए कारपेट बिछाने वाले नहीं है, इसलिए कि दुनिया में माहौल, ये फजा कायम की गई कि ताकि लोग उलमा से दूर रहें, इल्म से दूर रहें, कुरान से दूर रहें, अहादीस से दूर रहें। इस चीज की वैल्यू दुनियावी वसाइल इस्तेमाल करके कुरान और हदीस की वैल्यू को कम किया। तो अल्लाह ने कहा ये दुनिया वाले हैं, माल की वैल्यू है, लेकिन माल आर्जी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। माल की वजह से जिसको इज्जत मिली वो इज्जत भी फना है, वो इज्जत भी बोलें, वो इज्जत भी खत्म हो जाएगी। माल की वजह से इज्जत है लेकिन आर्जी है, इसलिए कि वो माल आर्जी है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। और जो इल्म हासिल करता है, ये इल्म फना होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है, ये इल्म बाकी है। इस इल्म को हासिल करने वाले भी बाकी रहेंगे। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई करने का इरादा करते हैं उसे दीन में समझ अता फरमाते हैं। ये नहीं फरमाया अल्लाह जिसके साथ भलाई करने का इरादा करते हैं उसको दुनिया में बहुत मर्तबे देते हैं, दुनियावी एतबार से नहीं फरमाया। दुनिया वालों के यहां अजीब बात यह है कि दुनिया वालों के यहां इल्म वालों की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि उनकी नजर में दुनिया है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहां दुनिया की कोई अहमियत नहीं, दुनिया वालों की कोई अहमियत नहीं, दुनिया वालों का कोई मर्तबा नहीं है। मर्तबा है तो उन इल्म वालों का है। फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह प्यार करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, उसे क्या देते हैं? दीन में समझ देते हैं। दीन के अंदर समझ आ गई तो अब मैं आप दुनिया वाले अगर कहें नहीं ये अच्छा नहीं है, तो हमारी जबान की कोई हैसियत, हमारी बात की कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इन उलमा के बारे में कह दिया, इल्म वालों के बारे में कह दिया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह की नजर में, रसूलुल्लाह की नजर में ये लोग इल्म वाले बहुत आला हैं, बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं। और यही वजह है कि जो लोग उलमा के नक्शे कदम पर चलकर, उलमा से पूछ कर जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी दर्जात अता करते हैं, उनको भी मकाम। किस तरह? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर आज दुनिया में किसी जगह नबी जिंदा होता, अंबिया कराम यहां मौजूद होते, तो जो शख्स सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे माल खर्च करने वाला आज होता, तो दुनिया की नजर में भी होता कि ये नबी के साथ प्यार कर रहा है, इसलिए कि माल खर्च कर रहा है, अपना वक्त दे रहा है, हर वक्त साथ होता है, उनके बॉडीगार्ड है, हिफाजत करने वाला है, हर वक्त दिन रात, तो उसका मकाम बुलंद होता इसलिए कि वो अंबिया के साथ है। अब अंबिया दुनिया में नहीं है, नहीं आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की तशरीह के लिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को भेजा है, और ये अवाम की भी आजमाइश है। इसमें जो उलमा से मोहब्बत करते हैं फायदा उनको हो रहा है, जो उलमा से इल्म हासिल करते हैं फायदा उनको होता है, जो उलमा के लिए दीनी एतबार से वसाइल मुहैया करते हैं फायदा उनको हो रहा है। और इसके मुकाबले में जो उलमा के खिलाफ, उलमा के लिए रुकावटें, उलमा को से लोगों को बदजन करने के लिए कोशिश करते हैं, याद रखना दुनिया में भी उनको कोई फायदा, दुनिया में भी फायदा। अगर आपके मुआशरे में ऐसा कोई आदमी हो तो जरा उसको देख लेना, कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कि
जिस चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ने जब दीन की समझ दी है तो अल्लाह के यहाँ ये लोग बेहतर हैं। मैं कहता रहूं ये बेहतर नहीं है, मेरी बात की कोई हैसियत नहीं, पूरा मुआशरा कहता रहे जी ये बोझ हैं उलमा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आज इस चीज की ज्यादा जरूरत है। हम बच्चों को दुनियावी उलूम सिखाएं, अगर दीन से दूर हैं तो कोई फायदा नहीं है। हम दुनियावी उलूम सिखाएं, लेकिन अगर कुरान के अल्फाज बच्चे को नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है। अगर अल्फाज के मानी बच्चा नहीं समझता तो याद रखें वालिदैन ने उस बच्चे का टाइम जाया कर दिया है, वक्त जाया कर दिया है। मौत के बाद भी वालिदैन को उसी औलाद का फायदा होगा जो उसके पीछे कुरान पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करेगी, जो कुरान के अल्फाज आगे समझाएगी और वो दूसरों तक अल्फाज पहुंचाती रहेगी। वो औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। अगर औलाद ऐसी है कि वालिदैन ने उनका जहन बनाया कि बेटा डॉक्टर बन के अच्छी नौकरी करना, दुनिया सही तरह कमाना, तो क्या वालिदैन ने जब खुद उनका मिजाज खराब किया है? वरना ये कहना था बेटा आलिम भी बनो, तरबियत उलमा से करो, जरूरी नहीं कि 6 साल 8 साल पढ़ो, उलमा के पास बैठ के सीखो। अगर ये नहीं किया औलाद तो समझो उस औलाद का टाइम जाया कर दिया। और उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं कि क़यामत के दिन ये भी सवाल होगा, औलाद अमानत है कि नहीं है? बोलो भाई, आखिरी बात बस खत्म कर रहा हूं। औलाद अमानत है? औलाद अमानत है। जिस तरह वक्त अमानत है, माल अमानत है, सारी औलाद भी अमानत है। अल्लाह ताला पूछेंगे कि औलाद की ज़िनसाज़ी कैसे की, और अल्लाह से कोई बात मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। अल्लाह को पता है कि किसने अपनी औलाद की ज़िनसाज़ी दीन और दीनदारों के खिलाफ की है। अगर कोई बच्चा उलमा के पास बैठता है, जाकर तालीम में बैठता है, मस्जिद के अंदर टाइम देता है और वालिदैन उसको डांटेंगे किधर तू बैठा हुआ है, बस उसके लिए तरबियत खराब करने के लिए ये एक जुमला ही काफी है। उनकी तरबियत खराब करने के लिए ये जुमला काफी है। आज के बाद वो बच्चा मस्जिद के अंदर नहीं बैठेगा, उसके दिल में खौफ है वालिद का कि अगर मैं मस्जिद में बैठ गया तो मुझे वालिद डांटेंगे, वो मेरी बेइज्जती करेंगे। तो आज अलमिया ये है कि हम खुद अपनी औलाद की तरबियत खराब कर रहे हैं। खुद मदरसा मस्जिद बाद की दरसगाह है, पहले घर है। और आप भी जरा मुआशरे पर निगाहें दौड़ाएं, वो बच्चा आलिम भी बनता है जिसके वालिदैन ज़ौक़ रखते हैं दीन का, सिर्फ लेबल नहीं लगाते अपने ऊपर। उसका बच्चा आलिम बनता है, दीन समझता है, और आगे फिर अल्लाह ताला उसे दीन का काम लेते हैं। और जो उलमा के खिलाफ है वैसे मोमिन है बज़ाहिर, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद में, उसके खानदान में कोई भी दीनदार पैदा, आलिम पैदा नहीं करेंगे। आलिम तो दूर की बात है, हाफिज भी पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हाफिज भी दूर की बात है, नाजरा खां भी पैदा नहीं करेंगे। इतनी नफरत। तो एक तो हम कोशिश करें मुआशरे से नफरत खत्म करें, उलमा के साथ जुड़ें, उलमा से दीन का काम लें, दीन सीखें। ये उलमा जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं, तनख्वाह क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते। याद रखें, किसी के ज़हन में हो कि बहुत ज्यादा ये पैसे कमाने के लिए। अच्छा, एक आदमी हिजरत करता है माल के लिए, तो वो समझता है कि हर आदमी हिजरत माल के लिए करता है। ये बात नहीं है, हर आदमी हिजरत माल के लिए नहीं करता। रायवेंड से जो चिल्ले 4 महीने के लिए जाते हैं, क्या वो माल कमाने जाते हैं? नहीं, वो अपनी इस्लाह के लिए जाते हैं, वो दीन सीखने के लिए जाते हैं, दीन आगे पहुंचाने के तरीके सीखने के लिए जाते हैं। और अगर एक आदमी कहे कि चूंकि मैं घर से जब भी निकलता हूं माल के लिए निकलता हूं, लिहाजा ये सारे माल के लिए निकल रहे हैं, अपने ऊपर हर बात से कयास ना किया जाए। बहरहाल बातें लंबी हो गई। आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा बैठे हैं, और ये सिर्फ आज नहीं, हर महीने के आखिरी तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हम लिल्ला टाउन के जो हैं जमा होते हैं, और हम किसी न किसी बारे में बात करते हैं, कोशिश करते हैं। कहीं गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, हम भी कोई नबी तो नहीं है ना, गलतियां हमसे होती हैं इसलिए कि हम नबी नहीं हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे बैठते हैं, मशवरा करते हैं, और हर मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात हो रही है,
उलमा के साथ जुड़ें, मसाजिद को आबाद करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको दीन की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।